बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अर्थमेटिक मीन के बाद शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक मीन आपके सामने डेटा रखने जा रहा हूँ। वेरिएबल एक्स, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है बेटा, 2, 4, 6, 8 एंड 10 दोनों डेटा का क्या करें आप, पैटर्न जरा आइडिया लगाएं, पैटर्न का आइडिया लगाएं। दोनों डेटा के पैटर्न में क्या फर्क है, दोनों डेटा के पैटर्न में आपको क्या फर्क दिखाई देता है, जरा पैटर्न को रीड करें। एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू, दूसरी के बाद तीसरी वैल्यू, तीसरी के बाद चौथी वैल्यू, चौथी के बाद पांचवी वैल्यू। दोनों डेटा के पैटर्न को देखकर क्या समझ लगती है आपको, बताइए। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, आप सबका इंतजार कर रहा हूँ। फजल भाई कहते हैं कि जनाब सर आपने 2 पे पावर लगा दी है। अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मल्टीप्लाई बाय 2 8, मल्टीप्लाई बाय 2 16, मल्टीप्लाई बाय 2 32। और जो सेकंड है उसमें आपने कहा है सर 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 1 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई 3 किया 3 से, ऐसा ही है। अच्छा जी, ऐसा भी है, लेकिन आपका बताने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। इसको मैथमेटिकली भी कुछ कहते हैं ना, कोई नाम देते हैं इसको मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में कोई नाम दिया आपको पता है, मैथ्स में इसका कोई नाम है? मैथ्स में इसका कोई नाम है? इवन नंबर्स। चले, ये तो इत्तेफाक सारी वैल्यूज इवन है, लेकिन इवन नंबर तो नहीं बोलना चाह रहा था मैं। मैथमेटिक्स में कोई नाम है? ये जो डेटा मैंने लिखा है, ये डेटा एक मैथमेटिक्स में एक पैटर्न फॉलो करता है, मतलब मैथ्स के लिहाज से। वो पैटर्न क्या है, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो ये वाला डेटा है वो मैथ्स के लिहाज से जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको हम मैथ्स में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज। क्या ये अल्फाज सुना है पहले कभी आपने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज?
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीरीज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक वैल्यू के बाद जो दूसरी वैल्यू होती है उसका कॉमन रेशो होता है। अगर मैं 4 को डिवाइड बाय 2 करूं तो 4 2 का क्या है, ट्वाइस है। अगर मैं 8 को डिवाइड बाय 4 करूं तो 8 जो है वो क्या है, ट्वाइस है 4 का। 16 डिवाइड बाय 8 करूं तो 16 ट्वाइस है किसका, 8 का। और 32 डिवाइड बाय 16 करूं तो 32 ट्वाइस है किसका। तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, वहां हमें क्या मिलता है, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। लेकिन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वहां हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। 2 के बाद 4, तो 2 और 4 का डिफरेंस 2 का। 4 के बाद 6, 6 और 4 का डिफरेंस 2 का। 6 के बाद 8, 8 और 6 का डिफरेंस 2 का। 8 के बाद 10। जवाब दें बेटा। सही है बेटा। बात समझ में आती है। चले एक काम करें, दोनों का आप मुझे सम निकाल दें। हाँ भाई बोलिए, क्या सम आया। 62। और वहां सम क्या आया, 30। ऐसे ही। अच्छा जी, अगर मैं अब दोनों डेटा का बेटा क्या निकाल लेता हूं, अर्थमेटिक मीन। तो मुझे सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन करना होगा, अगर मैं इसको पॉपुलेशन कंसीडर करता हूं। तो सम ऑफ एक्स क्या हो गया, 62। 62 डिवाइडेड बाय व्हाट, एन। एन कितना है, 5। 62 डिवाइडेड बाय 5। जवाब दे। 62 डिवाइड बाय 5 आंसर क्या आता है बेटा, 12.4। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं इस डेटा का निकालता हूं अर्थमेटिक मीन, तो सम ऑफ एक्स कितना बना, 30। 30 डिवाइडेड बाय, क्या कर दिया आपने, 5। क्या आंसर आ गया, 6। तो आप ये बताइए कौन से डेटा का अर्थमेटिक मीन आपको ज्यादा सही लग रहा है, मतलब ज्यादा सूट कर रहा है उस डेटा को, फर्स्ट डेटा या सेकंड डेटा। वो डेटा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है उसका अर्थमेटिक मीन उस डेटा को सूट करता है, या वो डेटा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है उसको अर्थमेटिक मीन ज्यादा सूट कर रहा है। क्या ख्याल है, जवाब दे। यानी ये जो 6 आपका अर्थमेटिक मीन आया है, ये जो 6 आपका अर्थमेटिक मीन आया है ना बेटा, ये एग्जैक्टली डेटा के सेंटर में, मतलब ये एक एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू है, सीक्वेंस के लिहाज से भी और अर्थमेटिक मीन होने के लिहाज से भी। लेकिन अगर हम देखें 12.4 जो है, 12.4 जो वैल्यू आपके पास आई है,
वो क्यों आई है? इसलिए कि आपके डेटा में दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, दो बड़ी वैल्यूज हैं, तीन छोटी वैल्यूज हैं, 2, 4 और 8, और जो दो बड़ी वैल्यूज हैं 16, 32। 16 और 32 जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, उनके होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका अर्थमेटिक मीन जो है वो, जो दो आपकी तीन आपकी नॉर्मल वैल्यूज हैं या छोटी वैल्यूज हैं, उनसे काफी एक्सीड कर रहा है। यस और नो बताइए मुझे आप। ठीक है, मेरी यहां तक की बात समझ में आती है? आप सबको यहां तक की बात समझ में आती है? अच्छा, अब हम चाहते हैं, देखिएगा, अब हम क्या चाहते हैं बेटा, अब हम ये चाहते हैं कि ये दो जो वैल्यूज है ना, जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, जो बड़ी वैल्यूज हैं, जो ऑड मतलब एक तरह से डेटा की एवरेज को खराब करने वाली वैल्यूज हैं, हम चाहते हैं इनका असर क्या हो जाए, कम हो जाए। हम चाहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज रहें, लेकिन इनका इफेक्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि हम क्या 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 चाह रहे हैं? कि ये दो वैल्यूज रहें भी कैलकुलेशन में, इनका इफेक्ट क्या हो जाए, क्या हो जाए बेटा, रिपीट कर दें, इनका एवरेज पर इफेक्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। एक्सट्रीम वैल्यू का एवरेज पे इफेक्ट क्या हो जाए बेटा, रिड्यूस हो जाए। तो फिर हमें चाहिए कि हम इसका अर्थमेटिक मीन नहीं निकालें, बल्कि क्या निकालें बेटा, ज्योमेट्रिक मीन निकालें। तो अगर आपके डेटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो जो आपके डेटा की एवरेज को बाकी नॉर्मल वैल्यूज से मुख्तलिफ बनाती हो, तो आप चाहें तो उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? उस डेटा का बजाय अर्थमेटिक मीन निकालने के क्या निकाल लें आप बेटा, आप उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें। समझे बात को या नहीं? रिस्पॉन्स करें बेटा। यहां तक बात मेरी आप तक पहुंचती है बेटा? मैं सबसे बात कर रहा हूं, सारी क्लास आज जो है वो प्रॉपर जवाब देना नहीं चाह रही। जवाब देंगे तो बात बनेगी बेटा, आप जवाब नहीं देंगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। चलें जी। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालें, जरा एक काम कीजिएगा, सबसे पहला हम एक चीज सीखेंगे, इसका हम लॉग निकालें। लॉग एक्स, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसका आप लॉग निकालें। हाँ बेटा बताइए, लॉग 2 का आंसर क्या आता है, बताइए आप मुझे। आप में से कोई मुझे लॉग 2 का आंसर बता सकता है? पूरा आंसर बताइए, मतलब पॉइंट के बाद कम से कम 5 डिजिट बताइएगा, 5। अभी राउंडिंग ना करें इसकी, जब आप डेटा कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट लें, 5। ओके गुड। पॉइंट 301029 है ना, इसको राउंड करके हम 3 ले लेते हैं। 0.30103 लॉग 4, लॉग 4 0.60206 हो जाएगा ना बेटा, 206 हो जाएगा। 5 के बाद क्या है, 5 के बाद भी आप देखें, अगर 8 है तो उसको राउंड करके 6 लेना पड़ेगा आपको। जवाब दें बेटा। राउंडिंग नहीं आती आप लोगों को बेटा? लॉग 8
पॉइंट 90309, उसके बाद log 16 पॉइंट या 1 पॉइंट, वन पॉइंट 204, 11 या 12, 11 के बाद क्या है, 11 के बाद क्या है, रिस्पॉन्स करें, पॉइंट तो 9 है ना, 9 करके इसको राउंड करते हैं, 12, उसके बाद log 32 1.5015, ठीक है। सम कीजिएगा इसका आप, इन सबका सम करते हैं आप, इन सबका सम करते हैं, जल्दी करें बेटा। 4.515 45 हो जाएगा ना, 4.51545, क्या आप लॉग पर गौर कर रहे हैं, लॉग कि लॉगरिथम की जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो देखें लॉगरिथम log 2 के बाद जो log 4 की वैल्यू है, log 4 के बाद जो log 8 की वैल्यू है, log 8 के बाद जो log 16 की वैल्यू है, log निकलने के बाद इनका डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन हो गया। जरा देखिए 0.30103 का ट्वाइस क्या है, मतलब 0.60206, लेकिन अब अगर मैं 0.60206 में 0.3013 प्लस कर दूं तो 0.90309 आ जाएगा। 0.90309 में अगर मैं 0.301003 प्लस कर दूं तो 1.20412 आ जाएगा। बताइए, तो पैटर्न क्या हो गया, पैटर्न बताइए, पैटर्न क्या हो गया आपका, लॉग निकलने के बाद पैटर्न क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक ऐसा डेटा जिसका पैटर्न कांस्टेंट नहीं था लॉग निकलने से पहले, उसका लॉग निकलने के बाद पैटर्न क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और एक ऐसा डेटा जिसका लॉग निकलने से पहले पैटर्न कांस्टेंट था, उसका लॉग निकलने के बाद पैटर्न कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा।
इस बात को डिस्कस किया आपके स्टडी टेक्स्ट में। खैर, लॉगरिदम क्या है, क्या कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा, ये लॉगरिदम का क्या यूज है, कभी किसी को पता लगा आज तक? किसी को आज तक लॉगरिदम का मकसद पता लगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉग? जवाब दीजिए। कोई जानता है लॉगरिदम कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं? हाँ जी, चलिए थोड़ा सा मैं आपको लॉग के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि लॉग क्या होता है असल में। ठीक है, लॉगरिदम क्या होता है? ठीक है जी, जब मैं किसी भी वैल्यू को बेस 10 में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, मतलब 10 की बेस में 10 पर क्या पावर लगाऊं कि आंसर 10 आए, 10 पर क्या पावर लगाऊं कि आंसर क्या है, 100 आए, 10 पर क्या पावर लगाऊं कि आंसर 1000 आ जाए, 10 पर क्या पावर लगाऊं कि आंसर 10,000 आ जाए। यानी मैं जब तमाम वैल्यूज को बेस 10 में लाना चाहता हूं कि सब वैल्यू की जो बेस वैल्यू है वो क्या हो, 10 हो। जैसे, तो जरा बताइए 10 पे क्या पावर लगाएं कि आंसर 10 आए? ऑब्वियसली आंसर 1 होगा। 10 पर क्या पावर लगाएं कि आंसर क्या होगा, 100 आ जाए। 2, गुड, जबरदस्त। 10 पर क्या पावर लगाएं कि आंसर क्या आ जाए, 1000 आ जाए। गुड। 10 पर क्या पावर लगाएं कि आंसर 10,000 आ जाए, 4, जबरदस्त। मतलब आपने बात पिक की। अब एक काम करें, अपने कैलकुलेटर पे log 10 निकाल के देखें। log 10 इज इक्वल टू 1, चेक करें आया आंसर। यानी 10 का log लेने से आपको ये पता लग रहा है कि 10 पर पावर 1 जब लगाई जाएगी तो आंसर 10 आएगा। log 100 चेक करें, आंसर एग्जैक्ट 2 मिलेगा आपको, मिला। log 1000 चेक करें, आंसर एग्जैक्ट आपको 3 मिलेगा। log 10,000 ले, आंसर आपको एग्जैक्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा मैथ्स में शुरू में कि अगर हम बेस बराबर करते तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यस और नो? ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से। सही है ना बेटा? तो ये है कि लॉगरिथम जो है वो किसी भी बेस पर, वैसे इस 10 मतलब बाय डिफॉल्ट जो है लॉगरिथम में बेस जो है वो 10 मानी जाएगी। अगर आप लॉग को किसी भी बेस के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट उसकी बेस क्या मानी जाएगी, 10। वो हर चीज को बेस 10 में एक्सप्रेस करेगा। तो अगर आप किसी भी वैल्यू का डायरेक्टली लॉग निकालते हैं तो आंसर बेस 10 में आएगा। मतलब 10 पर क्या पावर लगाई जाए कि आंसर क्या है, 1000 है, जवाब क्या मिला, 3।
तो logarithm of 1000 is 3 means what? 10 raised to power is equal power 3 is equals to what? 1000. इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर log 10 की वैल्यू 1 है और log 100 की वैल्यू जो है वो क्या है? 2 है। इसका मतलब ये है कि 10 से 100 के दरमियान जो वैल्यूज हैं उनका log जो है वो 1 से 2 के दरमियान आएगा, और 100 से 1000 के दरमियान जो है जो वैल्यूज है उनका log जो है वो 2 से 3 के दरमियान आएगा, और उसके बाद जो 1000 से 10000 के दरमियान वैल्यूज है उनका जो log है वो 3 से लेकर 4 के दरमियान आएगा, मतलब 3.1 3.2 3.3 ऐसे करते करते। क्या ये मेरी बात समझ में आती है आप लोग? अब चूंकि 10, 100 और 1000 को तो क्लियरली जो है वो पावर में डिफाइन करना आसान है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ log 150 कितना होगा बताओ, तो आप मुझे log 150 निकाल के बताओ क्या आंसर मिलता है log 150 का। पूरा आंसर log 150 का आंसर, ये पूरा आंसर है बेटा राहुल, ये पूरा आंसर है 2.176091259। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि अगर 10 पर पावर 2.17609 2 पॉइंट थोड़ी बेटा 1 पॉइंट आंसर होगा ना log 150। log 150 पूछा था मैंने आपसे। log 150 का आंसर क्या है? अच्छा 150 लिख दिया मैंने, सॉरी मैंने ओके ओके सही है, 50 नहीं लिखा मैंने, 150 लिख दिया, सही है, 100 से ज्यादा है, ओके। आप log 50 निकालिए, log 50 निकालिए, 50 log 50 निकालिए, 150 यहाँ आ जाएगा ना 100 और 1000 के बाद। log 50 क्या आया? 1.6897 सॉरी 1.69 897 00043। ठीक है, सही है बेटा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 1.6989700043 है, इसका क्या मायना है? इसका मायना ये अगर 10 पर पावर लगाई जाए, क्या 10 पर पावर लगाई जाए 1.6987 0043, तो आंसर फिर क्या आएगा? 50 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, जब मैंने log 50 निकाला तो आंसर 1.6989700043 आया। तो ये इस बात का क्या मतलब है? मतलब बेस 10 पर अगर ये पावर लगाई जाए तो आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। ये लॉगरिथम का मकसद है, अननोन पावर तलाश करने के लिए क्या होता है, काम आता है। जवाब दें बेटा।
आया आपका आंसर, वापस से वेरीफाई हुआ, तो लॉगरिदम का मकसद पता लगा आपको बेटा। तो जिस किसी वैल्यू का आप डायरेक्ट लॉग लेंगे वो उसको एक्सप्रेस करेगा इन टर्म्स ऑफ बेस 10, कि 10 पर क्या पावर लगाई जाए कि आंसर जो है वो 50 आए। तो आप जब लॉग निकाल रहे हैं तो आप तमाम वैल्यूज को एक कॉमन बेस में ला रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन जरूरी नहीं है बेस 10 फॉलो की जाए, आप बेस 10 के अलावा कोई और बेस भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी हमारे पास जो डेटा था वो डेटा 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, और फिर क्या है 32 है। अगर मैं इसका डायरेक्ट लॉग निकालूंगा तो ये बेस 10 में आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसको मैं बेस 2 में एक्सप्रेस करूं। तो 2 पर क्या पावर लगाई जाए कि आंसर 2 आए, 2 पर क्या पावर लगाई जाए कि आंसर 4 आए। जवाब दो बेटा। 2 पर क्या पावर लगाई जाए कि आंसर क्या है 8 आए, 2 पर क्या पावर लगाई जाए कि आंसर जो है वो क्या है 16 आए, 2 पर क्या पावर लगाई जाए कि आंसर क्या है, आंसर क्या है 32 आ जाए। लेकिन अब log 2 डायरेक्ट आंसर 1 नहीं आएगा, अब log 4 डायरेक्ट आंसर 2 नहीं आएगा, क्योंकि लॉगरिदम को जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि बेस हमने चेंज किया, उसको हमने डिफॉल्ट बेस से हटा दिया है, तब तक वो आपको आंसर नहीं देगा। जब आप log 2 निकालेंगे तो वो आंसर बेस 10 में ही देगा बेटा। लेकिन अगर हम अपने आंसर्स बेस 2 में चाहते तो फिर आंसर 1 2 3 4 5 ही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हम बेस 10 के अलावा भी लॉगरिदम निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो हमारी लॉगरिदम की बेस है वो क्या है, वो बेस 10 है। आप log 2 निकालिए, log 2 का आंसर क्या था दोबारा बताइए मुझे, log 2 का आंसर बताइए क्या आता है। अपने कैलकुलेटर पे log 2 का आंसर निकालिए। अपने log 2, अब पूरा आंसर लिखिएगा, यानी 0.30102995। इसका मतलब क्या है कि ये जो आंसर आया है 0.30102995, इसका क्या मतलब हुआ, 10 पर क्या पावर लगाई जाए कि आंसर 2 आए। तो जरा देखिएगा, 10 रेज टू पावर 0.30102997। चेक करें, आंसर 2 वेरीफाई हो जाएगा आपका। 10 पर ये आंसर को पावर लगा दें। जल्दी जल्दी करें ना बेटा, इतना टाइम लेंगे तो क्या होगा। इस छोटे से काम में आप इतना वक्त लगा रहे हैं, मैं तो आपको एक्सप्लेन करने बैठ गया लॉग का यूज। भाई जवाब दें, आंसर 2 वेरीफाई हो गया आपका। तो मतलब बोल ये रहा था, मेरी बात गौर से सुना करें आप लोग। बहुत से लोग जो है ना कहीं और निकले हुए होते हैं, डाइवर्ट हुए होते हैं, पता नहीं इकबाल के शाहीन बने हुए होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी आप कितने हजार फीट की बुलंदी पे उड़ रहे होते हैं, फिर अचानक से आप वापस आते हैं। ठीक है, तो लॉग, जब भी आप किसी वैल्यू का डायरेक्ट लॉग निकालेंगे तो वो हमेशा बेस 10 में आएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये जो नीचे वैल्यूज दी हैं 2 4 8 16 और 32, अगर मैं log 2 निकालू तो आंसर 0.30102995 ही आएगा, क्योंकि इसमें बेस हमने 10 अज्यूम की है। लेकिन जब मैं नीचे वाली वैल्यूज का, ये जो वैल्यूज हमारे सामने है, इन वैल्यूज का मैं लॉग निकालना चाहता हूँ बेस 10 में नहीं बल्कि बेस 2 में, तो फिर बात इस तरह हो जाएगी जनाब के 2 पे क्या पावर लगाया जाए कि आंसर 2 आए, 2 पे क्या पावर लगाया जाए कि आंसर क्या है 4 आए, 2 पे क्या पावर लगाया जाए इसके आंसर क्या है 8 आए,
तो इसका मतलब जब मैं बेस 2 में एक्सप्रेस करूंगा इन सबको तो फिर आंसर 1 2 3 4 5 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर मैं इनका डायरेक्ट लॉग निकालूंगा तो फिर ये बेस 10 में एक्सप्रेस होगा, क्योंकि लॉग की डिफॉल्ट बेस जो है वो क्या है, बेस 10 है। ठीक है, इससे बढ़कर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अब आपको बात पिक करनी चाहिए इस हवाले से। तो बहरहाल ये आपके सामने थोड़ा बहुत लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन था। वापस आते हैं किस चीज पर बेटा, ज्योमेट्रिक मीन पर। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे वर्कआउट करेंगे बताइए। नाउ हाउ टू वर्क आउट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ लॉग एक्स। जितने भी आपने लॉग एक्स निकाले उनका आप सम करें, डिवाइड किससे कर दें, एन से। यानी वैल्यूज का लॉग निकालने के बाद लें आप उनका अर्थमेटिक मीन, और क्योंकि फिर जो आंसर होगा वो तो लॉगरिथम में आ रहा होगा, उसको असल वेरिएबल में एक्सप्रेस करने के लिए आप उसके उस डिवाइड करने के बाद क्या कर लें, उसका निकाल लें आप एंटी लॉग। तो चलें इधर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो देखें आंसर क्या बनता है। तो आपने कहा एंटी लॉग 4.51545। ये क्या है, सम ऑफ लॉग एक्स है बेटा। ये लॉग क्या, ये लॉग एक्स का सम है कि नहीं, आप मुझे रिस्पॉन्स कर दें। जिन वैल्यूज का ये लॉग निकाला उसका सम है ये, तो रिस्पॉन्स करें ना बेटा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय एन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5। जरा बताइए 4.51545 को डिवाइड बाय 5 करने से क्या आंसर बना। डिवाइड बाय 4.51545 को डिवाइड बाय 5 किया तो बेटा आंसर क्या बना, मैं सबसे पूछ रहा हूं। पॉइंट, अब कितने अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, कमाल कर दिया ना आप लोगों ने बेटा। 0.90309। अब अगर मैं इस 0.9039 का एंटी लॉग लूं, अब ये एंटी लॉग कैसे आएगा, शिफ्ट फिर वही लॉग और फिर ये आंसर, शिफ्ट लॉग आंसर, तो ये इसका एंटी लॉग बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा, है कोई आंसर निकालने वाला। चले जनाब, आप तो कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है बेटा। आंसर आ गया 8। अब जिन लोगों को 8 समझ नहीं आ रहा, देख लें बेटा, वो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना नहीं जान रहे, इसका मतलब ये हुआ। कैलकुलेटर तो यूज कर लें प्लीज। चले आप कैलकुलेटर को देखना जरा सब लोग। सबसे पहले क्या निकाला हमने, log 2 प्लस, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं कैलकुलेटर पर। फिर हमने निकाला log 4, बेटा यहां पे देख लें कैलकुलेटर को। फिर हमने निकाला log 8, फिर हमने निकाला log 16, फिर हमने प्लस किया उसमें क्या, log 32। ये वही सम आ गया आपके पास,
515,449, तो राउंड करने के बाद क्या बनेगा, 45 बन जाएगा। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते तो कोई हर्ज नहीं है। डिवाइड करें किससे, 5 से। कर दिया डिवाइड 5 से। तो जब डिवाइड बाय 5 किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास, बताइए। 0.903089987। इसका लेना है आपने एंटी लॉग। अब क्या करेंगे, एंटी लॉग कैसे लेंगे बेटा, ये आपने प्रेस किया क्या, शिफ्ट, अच्छा ये आपने प्रेस किया शिफ्ट और प्रेस किया लॉक का बटन, और ये आंसर। सिंपल। आंसर क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। आया 8 या नहीं आया? कैलकुलेटर सही इस्तेमाल करेंगे तो आंसर सही आएगा बेटा। तो 8 क्या बन गया आपका बेटा, 8 बन गया ज्योमेट्रिक मीन। रिस्पॉन्स देना बेटा, रिस्पॉन्स दें तो बात बनेगी। 8 क्या बन गया, ज्योमेट्रिक मीन। जरा बताइए इसी डेटा का अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा था, इसी डेटा का अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा था, 12.4। और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यस और नो? तो ज्योमेट्रिक मीन ने क्या किया, जो 32 और 16 के नाम से हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यू थी, उसके इफेक्ट को क्या कर दिया बेटा, रिड्यूस कर दिया। किया कि नहीं किया? उसके इफेक्ट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। तो उसका इफेक्ट रिड्यूस हो गया इसके अंदर। तो अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन जो है वो कहाँ काम आ रहा है। ठीक है, जहां वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, या डेटा में कुछ आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज है जो आपकी एवरेज को मुतासिर कर रही हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन असल में काम कहाँ आता है, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में लिख लें अब आप। यहाँ लिख रहा हूं मैं ज्योमेट्रिक मीन के पॉइंट्स, की पॉइंट्स। ठीक है, डेटा दैट फॉलोज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो डेटा जो क्या फॉलो करता हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता हो। वैल्यूज दैट आर मल्टीप्लाइड, जो वैल्यूज जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके जरिए वैल्यूज क्या हो रही हो, प्रोड्यूस हो रही हो, यानी कि एक कॉमन रेशो आपको दिखाई दे रहा हो। उसके बाद नंबर थर्ड, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। डेटा में कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई हैं जिसकी वजह से आपका
एवरेज मुतासर हो रहा है, तो फिर उनके इफेक्ट को रिड्यूस करना है आपने। टू फाइंड एवरेज ग्रोथ रेट, जहां भी कहीं ग्रोथ रेट निकालने की बात आ गई, ग्रोथ ग्रोथ मतलब ग्रोथ हमेशा होती है परसेंटेज में। टू फाइंड एवरेज ग्रोथ रेट, तो जब किसी वैल्यू का ग्रोथ रेट निकालना हो एवरेज, जैसे पॉपुलेशन है तो फाइंड एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जब भी एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ निकाली जाएगी तो आपका जो मीन इस्तेमाल होगा, जो सूटेबल मीन इस्तेमाल होगा, वो सूटेबल मीन कौन सा होगा? ज्योमेट्रिक मीन, ना कि अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा मीन निकालना आपके लिए क्या है, सुटेबल है। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको बेटा? जवाब दीजिए। ये कुछ पॉइंट्स दिमाग में रख लीजिए। वो डेटा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है, वो वैल्यूज जो मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दे रही हैं आपस में, वो वैल्यूज जिनके अंदर वो डेटा जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, और उन एक्सट्रीम वैल्यू के होने से आपकी मीन वैल्यू क्या हो रही है? मुतासर हो रही है। आप चाहते हैं कि उस एक्सट्रीम वैल्यू के इफेक्ट को रिड्यूस कर दें। ठीक है, और नंबर फोर्थ क्या है? टू फाइंड आउट व्हाट एवरेज ग्रोथ रेट। अगर कभी आपको ग्रोथ रेट फाइंड करना हो तो भी आप क्या निकालेंगे? क्या वर्कआउट करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। ग्रोथ रेट की एग्जांपल अभी नहीं दे रहा मैं आपको, इसलिए कि अभी आपने मैथ्स में परसेंटेजेस प्रपोर्शंस पढ़ने हैं, वहां पर आपने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। तो जब वो टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको समझ सकें कि एवरेज ग्रोथ रेट क्या होती है। ठीक है बेटा, तो इस ग्रोथ रेट वाली बात को मैं आगे कवर कर दूंगा, कहां पर? जब आप कुछ मैथ्स के टॉपिक पढ़ लेंगे। सही है, यहां तक बात समझ में आती है? तो क्या हम ज्योमेट्रिक मीन को बगैर लॉगरिथम के फाइंड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। उसका एक और फार्मूला भी है, वो शॉर्टकट फार्मूला है। वो क्या है? क्या सवाल कर रहा हूं मैं आपसे बेटा? जो सवाल करता हूं उसका जवाब दिया करें। क्या हम ज्योमेट्रिक मीन को बगैर लॉगरिथम के फाइंड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। अब वो फार्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन बराबर है x1 ऑब्जर्वेशन 1, x2 ऑब्जर्वेशन 2, x3 ऑब्जर्वेशन 3, x4 ऑब्जर्वेशन 4, टिल कहां तक? xt तक। xt मतलब जहां तक ये सीरीज चल रही है, की पावर वॉट 1/n, यानी जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस पे, जो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको रेसिप्रोकल करके पावर के तौर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा विदाउट वॉट लॉग। असल में जो ऊपर वाला फार्मूला है वो इसी से ड्राइव हुआ है। अगर मैं इस कंडीशन पे लॉग का फार्मूला अप्लाई कर दूं, लॉग अप्लाई कर दूं, तो लॉग के जो रूल्स हैं वो रूल्स के बिना पर फार्मूला वही बन जाएगा जो ऊपर हमने लिखा था। तो वो फार्मूला जो ड्राइव हुआ है वो असल में इस शक्ल से ड्राइव हुआ है। खैर, लेकिन अगर आपको वैल्यूज मालूम है और कैलकुलेशन ज्यादा लंबी नहीं है तो आप उसको फाइंड करें। कैसे? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास? 2, सेकंड क्या है? 4, थर्ड क्या है? 8, फिर क्या है? 16, फिर क्या है? 32। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, ऊपर पावर लगा दें, क्या? 1/5। जवाब दें, लगाइए पावर।
2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 32। बेटा ये नहीं हो रहा सॉल्व आपसे। ये देंगे कैलकुलेटर पर यार, आप तो कमाल कर दिया आप लोगों ने। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 32। ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई, आंसर आ गया 32,768। इस पे पावर क्या लगा दी, 1/5 इक्वल टू, प्रेस करें, आंसर क्या आया चेक करें। आंसर क्या है आपके सामने, आंसर 8 आ गया। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें बेटा। तो ये आपने लॉगरिथम के बगैर क्या कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन वर्कआउट कर लिया। ठीक है, अच्छा एग्जाम में आपने ये देखना है कि एग्जामिनर ज्योमेट्रिक मीन मांग रहा है नहीं मांग रहा। बस डेटा कोई भी हो, कोई भी पैटर्न फॉलो करता हो, अगर एग्जामिनर बोले इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो आपने निकाल देना है, सोचना नहीं। ये तो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल बातें हैं कि भाई कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, सिचुएशंस। जी बेटा दोनों मेथड कर सकते हैं एग्जाम में। आंसर, एग्जाम में आंसर लाना है बस, खाली सही आंसर पे क्लिक करना है ना। अब उसको थोड़ी बताना है एग्जामिनर को कि आंसर कौन से तरीके से आया। तुक्का भी लग जाएगा तो हम पास हो जाएंगे। जब आपको कोई आंसर ना मिले तो फिर आप क्या करें, अक्कड़ बक्कड़ करना शुरू कर दें, जिस पे रुके हैं वही आपका आंसर। यस और नो, क्या ख्याल है। तो एएफसी के एग्जाम में हम बोलेंगे तुक्का लगाओ मुसलमानों, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। पेपर अटेम्प्ट करके आना है आपने, छोड़ के नहीं आना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती तो तुक्का लगाने से मना करते हैं आपको, लेकिन जब कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो तुक्का लगाना पड़ेगा ना। फिर तो आपका हक बनता है कि आप तुक्का लगाएं। ऐसे ही है, सही है ना बेटा, बात समझ में आती है सब लोगों को। अब फिर आपने डेटा देखना है ग्रुप और अनग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप पर अप्लाई करें फार्मूला, अनग्रुप अप्लाई करें फार्मूला। फार्मूला फिर अब आपने देखना है कि ग्रुप पर फार्मूला क्या होना चाहिए, अनग्रुप पे क्या होना चाहिए। ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, आपकी क्लास का डेटा अगर याद हो, आपकी क्लास का जो डेटा कलेक्ट किया था एज वाला, याद है, आप भूल चुके हैं भाई। 18 18 18 18 वाले 5 थे, 19 19 और 19 वाले 6 थे, ऐसा ही है। और एक कौन था, कोई 20 वाला भी था। 19 वाले 6 थे मेरे ख्याल से, 18 वाले जो थे वो, 18 वाले 5 थे, 19 वाले 6 थे। उसके बाद 20 वाला कोई था, 20, ये डायरेक्ट 25 था। वो तो मुझे पता है, एक 25 वाला था, कोई 20 वाला था कि नहीं था, ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। अच्छा फिर डायरेक्ट 25 था, ओके। ठीक है जी, ये आपका डेटा था, इसका आपने निकाला था अर्थमेटिक मीन। तो अब क्या मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दे सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, लॉग एक्स निकालना होगा और सम करना होगा इसका। चले जी, ये डेटा मैंने आपको किस फॉर्म में लिख कर दिया है, अनग्रुप फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में, बताइए। ये डेटा आपको किस फॉर्म में लिख के दिया है, ग्रुप फॉर्म में, अनग्रुप फॉर्म में।
अनग्रुप फॉर्म में। तो इसका आप अनग्रुप फॉर्म से अनग्रुप वाले फॉर्मूले से निकाल लें, क्या निकाल लेंगे? जो जल्दी निकालें ज्योमेट्रिक में, इसका कोई जल्दी से निकालें, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं इसका ज्योमेट्रिक में। इसका अर्थमेटिक मीन किसी को याद है क्या आया था? इसका अर्थमेटिक मीन किसी को याद है क्या आया था बेटा? इसका अर्थमेटिक मीन किसी को याद है क्या आया था? 19.08 आया था। गुड। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देखो। या log 18 एक बार निकाल लो तो बार बार वही लिखना है आपको, बार बार। बताओ कौन सी मुश्किल बात है? क्या आया log 18? क्या आया बताओ, log 18 बताओ क्या आया? वन पॉइंट 25527। ओके। ठीक है जी, 1.25527। उसके बाद log 19 चाहिए आपको बेटा। 1.27875। वन पॉइंट टू सेवन एट सेवन फाइव। और उसके बाद log 25। 1.39794। इन सबका सम चाहिए। क्या सम आया? 15.34682।
15.34682। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड किससे करना है आपने, ऑब्जर्वेशन से। कितनी ऑप्शन थी, 12, ये आंसर आ गया। इसका आप निकाल लें अब एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग आंसर। तो आंसर क्या आता है आपके पास, 19, एग्जैक्ट 19। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन जो है, अगर आप वर्कआउट करते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाय समेशन log x डिवाइडेड बाय n। तो आपने कहा जनाब एंटी लॉग सम ऑफ log x क्या है, 15.34682 डिवाइड किससे किया आपने, 12 से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और जो आंसर आया उसका फिर आपने वर्कआउट कर लिया एंटी लॉग। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या बन गया, 19 आ गया। तो 19.2 से मेरे ख्याल से आंसर 19 बन गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो फिर शॉर्टकट वाले फार्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल क्या है, सवाल ये कि अगर मैं यही डेटा आपको ग्रुप फॉर्म में, जा रहा हूँ आपका माइंडसेट बने ग्रुप डेटा के हवाले से, अगर मैं यही क्वेश्चन आपको ग्रुप फॉर्म में देता हूँ तो फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए अब अगर मैं इसको ग्रुप देता हूं ओपन क्लास की शक्ल में, एक्स और फ्रीक्वेंसी, यहां लिखा मैंने 18 और बोला 18 5 बार है, 19 6 बार है, और जो 25 है वो 1 बार है। सही है, मेरे ख्याल से जो आपका ओरिजिनल डेटा था उसमें और ऑब्जर्वेशंस भी थी, आपने वो गिनवाई नहीं है मुझे। खैर अब कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, जो डेटा है उसका। तो अगर क्वेश्चन बेटा इस शक्ल में आता है, ये ग्रुप फॉर्म है, ये ग्रुप फॉर्म मतलब ओपन क्लास की शक्ल में, 18 कितनी बार है, 5 बार है, 19 कितनी बार है, 6 बार है, 25 कितनी बार है, 1 बार है। तो अब इस फॉर्म में आप फार्मूला कैसे लगाएंगे, सवाल। तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, आंसर सेम आएगा। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन बेटा, जवाब दें। तो अब इस तरह करना है आपने कि जो जिन तमाम क्वेश्चंस का आपने कल क्या निकाला था, अर्थमेटिक मीन, अब उन तमाम क्वेश्चंस का आप क्या निकाल लें आज, ज्योमेट्रिक मीन। सही है, निकाल लेंगे। और साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिखा, यानी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब इसमें ग्रुप डेटा का फार्मूला आपने खुद तलाश करना है, फ्रीक्वेंसी कैसे यूज होगी ये आपने खुद देखना है, नहीं तो फिर मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा इस हवाले से। ठीक है, ओके। बड़ी जबरदस्त बात कि 18 का एक दफा लॉग निकाल लेंगे तो जो आंसर आया वो आंसर कितनी बार चाहिए, 5 बार चाहिए, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। ये बात अगर आपको क्लिक हो गई तो क्या ही बात है, जबरदस्त बात हो गई कि 18 का लॉग निकाला, एक बार लॉग आ गया, अब वो लॉग का सम कितनी बार चाहिए, 5 बार चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। फिर लॉग 19 निकाला और वो जो आंसर आया वो कितनी बार चाहिए, 6 बार चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। फिर log 25 निकाला हो तो है ही 1 बार, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, सो ऑन। तो बिल्कुल ऐसा करके देखिएगा, जितना आप खुद से कोशिश करेंगे उतना आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। मैं तो सिर्फ आपको आइडियाज प्रोवाइड करता रहूंगा ताकि आपके अंदर एबिलिटीज जो है वो क्रिएट हो, यानी खुद से कुछ करने की सलाहियत क्या हो, पैदा हो। ठीक है बेटा, तो यहां तक स्टॉप करूंगा, होमवर्क वही है, लेकिन अब उन्हीं तमाम क्वेश्चंस का क्या फॉलो करना है आपने, क्या वर्कआउट करना है, ज्योमेट्रिक में। ओके जी, बिल्कुल वही क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस का अर्थमेटिक मीन निकालने का बोला था, उन्हीं क्वेश्चन का क्या निकालने आप, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।